बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। तो वो इस तरह है कि पार्वर्ट वैल्यू ऑफ n द लाइन 3x प्लस 4y एंड प्लस n इक्वल 0 टच द सर्कल। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक लाइन इक्वेशन गिवन है और दूसरा सर्कल इक्वेशन गिवन है, और साथ में ये भी बताया गया है कि ये जो लाइन है और सर्कल ये एक दूसरे को टच कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या n की वैल्यू मालूम करना है। मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास इक्वेशन है लाइन इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस n इक्वल 0, तो यहाँ पे ये जो n है तो ये n की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो अब हमने ये सीखना है कि किस तरीके से हम यहाँ पे n की वैल्यू वो हम मालूम कर सकते हैं। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये हमारे पास लाइन इक्वेशन है और ये वाला सर्कल इक्वेशन है। यहाँ पे ये जो लाइन इक्वेशन है तो इस लाइन इक्वेशन को हम एक ही वेरिएबल के लिए सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन को या तो हम x के लिए सॉल्व करेंगे या y के लिए, फिर उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हम यहाँ पे ये जो सर्कल इक्वेशन है उसमें हम पुट करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो लाइन इक्वेशन है ये इसे हमने y की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये मैं इस तरह लिखूँगा। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में 4y है, इसको मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे छोड़ना है, और यहाँ पे ये जो 3x है तो इसको मैं राइट साइड पे, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये 4 है तो इसको भी, इसी तरह ये n है तो इसको भी मैं राइट साइड पे, तो ये भी माइनस। अच्छा, अब ये हमने y के लिए सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे y के साथ 4 मल्टीप्लिकेशन में, तो बोथ साइड को हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 4y डिवाइडेड बाई 4, ये वाला भी इस तरह के माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4, एंड ये वाला भी माइनस n डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे ये 4 इस 4 से कैंसिल। अब ये यहाँ पे ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि -1/4, ये मैंने इससे कॉमन लिया, तो यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस तो ये भी प्लस, तो मतलब प्लस n। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई, तो ये हमने y की वैल्यू मालूम कर ली। अब इस y की इस वैल्यू को हम यहाँ पे ये जो सर्कल इक्वेशन है इसमें हम ये पुट करेंगे। तो यहाँ पे अब इसके बाद ये एक्स स्क्वायर को हम फर्स्ट इस तरह वापस लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा यहाँ पे y है तो y की जगह मैंने ये वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे ये y स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये -1/4 को मैंने इस तरह डायरेक्ट लिख दिया, इस पे मैंने अलग स्क्वायर लिया। इसी तरह ये y की जगह मैंने ये 3x प्लस n ये भी पुट करना है, और इस पे भी मैंने अलग स्क्वायर लेना है। मतलब ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर लिया, लेकिन इस पे मैंने अलग स्क्वायर लिया और इस पे अलग स्क्वायर लिया। इसी तरह ये -4x को हम इस तरह वापस लिखेंगे। फिर ये जो -6 है तो ये भी हमने इस तरह लिखना है। इसके साथ y है मल्टीप्लिकेशन में, तो अगेन y की जगह हमने ये वाला वैल्यूज पुट करने हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह -1/4 एंड इसके साथ ये 3x प्लस n। जब ये -12 है तो इसको हम इस तरह लास्ट में वापस लिखेंगे। जब ये एक्स स्क्वायर हम इस तरह वापस लिखना होगा, यहाँ पे ये -1/4 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे पावर में इवन है तो -1 से +1 आ जाएगी, और 4 है तो 4 स्क्वायर से हमारे पास 16 आएगा। और यहाँ पे ये 3x प्लस n, तो मतलब ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है तो उसका हमने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड फिर सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म यहाँ पे n है, फिर हमने +2 और a भी, तो a की जगह यहाँ पे 3x है और b की जगह n है। मतलब यहाँ पे हमने a प्लस बी फार्मूले का यूज़ कर लिया। फिर ये -4x है तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे ये माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा, तो मतलब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 6 1 6, तो ये 6/4, और ये वाला इस तरह मैंने लिख दिया वापस कि 3x प्लस n एंड -12 इक्वल 0। जब इसके बाद ये एक्स स्क्वायर को हमने इस तरह वापस लिखना है कि एक्स स्क्वायर पर +1/16, ये भी इस तरह वापस लिखनी है। यहाँ पे ये 3x होल स्क्वायर है तो 3 का हमने अलग स्क्वायर लेना होगा, तो उससे 9 आता है और साथ में एक्स स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे ये n स्क्वायर, ये भी इस तरह वापस लिखना होगा n प्लस, यहाँ पे 2 × 3 से 6, तो मतलब ये इस तरह आ जाएगा कि 6 और n एंड x, मतलब यहाँ पे ये nx है तो ये हमने यहाँ पे इस तरह लिख दिया। इसके साथ यहाँ पे ये -4x को मैं यहाँ पे लास्ट में लिखूँगा, और यहाँ पे ये 3 और 2 आ जाएगा क्योंकि इसको हमने 2 से डिवाइड करनी होगी, तो यहाँ पे ये रह जाएगा 3 एंड डिवाइडेड बाई 2, और इसके साथ ये 3x एंड प्लस 9 ये इस तरह वापस लिखनी होगी, एंड लास्ट में -12 इक्वल 0। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो 16 है तो ये हमने यहाँ से ख़त्म करनी है, तो यहाँ पे हर एक टर्म को अब हम
ये 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इसके साथ लिखना होगा, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी 16 एक्स स्क्वायर पर इसके साथ। तो यहाँ पे 16 अगर हम इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे तो ये 16 ओवर 16 हो जाएगी, और ये वाला हम इस तरह वापस लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 6nx। हाँ, और इसके साथ भी हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64x। यहाँ पे भी हमने ये इस तरह लिखना होगा कि 16 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2, और इसके साथ ये 3x प्लस n लिखना होगा n माइनस, यहाँ पे भी 16 मल्टीप्लाई 12 n इक्वल टू 0। इसके साथ भी अगर हम 16 मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आ जाएगा। जब ये इस तरह होगा कि 16 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये 16 के साथ कैंसिल तो रह जाएगा 9x स्क्वायर, एंड दूसरा आ जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 6nx, और यहाँ पे ये माइनस 64x, और यहाँ पे ये 2 इस 16 से कैंसिल तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और 8 मल्टीप्लाई 3 से क्या आता है 24 आता है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि प्लस 24, और इसके साथ ये 3x n प्लस n, और यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आता है माइनस 192 n इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है तो इसको हमने ऐड करनी होगी, तो इससे आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, और इसके बाद ये n स्क्वायर को हम इस तरह वापस लिखेंगे, यहाँ पे ये प्लस 6nx और माइनस 64x, यहाँ पे 24 भी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी होगी, तो इससे आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 3 से 72x आता है। इसी तरह यहाँ पे ये 24 को हमने इस n के साथ, तो यहाँ पे ये 24n, और लास्ट में ये इस तरह वापस लिखना होगा कि 1 माइनस 192 इक्वल टू 0। जब इसके बाद ये हमने इस तरह लिखना है कि 25 एक्स स्क्वायर एन, यहाँ पे ये माइनस 64x है और ये वाला प्लस 72x है, तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा कि प्लस 6nx, ये मैंने सेकंड नंबर पे लिख दिया, ये दोनों लाइक टर्म है तो इससे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 8x। इसके अलावा ये जो n स्क्वायर है तो इसको मैं लास्ट में लिखूंगा, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि प्लस n स्क्वायर, और इसके साथ ये प्लस 24n एंड माइनस 192 और इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद ये मैंने इस तरह लिखना है कि 25 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये 6 है और सेकंड यहाँ पे 8 है, तो इससे मैं कॉमन ले सकता हूँ 2, तो यहाँ पे 6 की जगह मैं लिखूँगा 3 और इसके साथ n लिखूँगा, और इसकी जगह मैं 4 लिखूँगा, और राइट साइड पे मैंने x लिख दिया, मतलब x भी मैंने कॉमन लिया और 2 भी कॉमन लिया। इसी तरह यहाँ पे बाकी जो टर्म्स रह जाएगा तो वो मैं इस तरह लिखूँगा कि n स्क्वायर प्लस 24n एन माइनस 192 और इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है तो वो इस तरह होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। तो अब ये हमने यहाँ पे यूज़ करनी है, और इसके अलावा हमने ये डिस्क्रिमिनेंट का भी यहाँ पे यूज़ करनी है। तो डिस्क्रिमिनेंट वो इस तरह है कि यहाँ पे हमने ये वाला केस यूज़ करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो ये हमने क्यों यूज़ करना है, ये हमने इसलिए यूज़ करना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ये जो लाइन है तो ये सर्कल को टच कर रहा है, तो जब भी लाइन सर्कल को टच करेगा तो फिर उस केस में हम ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के लिए। तो अब यहाँ पे हम a, b और c की जगह पुटिंग करेंगे, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट तो ये a की वैल्यू है, यहाँ पे ये x की कोफिशिएंट, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ b, एंड द लास्ट जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ c। तो अब इन वैल्यूज़ को मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा, तो यहाँ पे फर्स्ट b है तो b की जगह मैं ये वैल्यूज़ पुट करूँगी, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 2 3n प्लस 4n होल स्क्वायर, और फिर माइनस 4, और a तो a की जगह यहाँ पे 25 है, ये यहाँ पे लिखूँगा। इसके अलावा यहाँ पे ये c है तो c की जगह ये वाला वैल्यू n इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे ये 2 इस पे हमने अलग लेना होगा, 2 पे ये स्क्वायर, तो यहाँ पे ये 2 स्क्वायर से 4 आ जाएगी, और यहाँ पे इस तरह रह जाएगी कि 3n प्लस 4n होल स्क्वायर, और यहाँ पे इस तरह मैं वापस लिखूँगा ये वाला जो टर्म्स रहते हैं तो इसको हम इस तरह वापस लिखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस फर्स्ट टर्म के साथ भी 4 मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे अब मैं ये इस तरह भी लिख सकता हूँ कि डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे ये भी मैं 4 से डिवाइड करूँगा, ये वाला भी 4 से डिवाइड करूँगा, और राइट साइड को भी, तो यहाँ पे ये 4 इस 4 से कैंसिल, यहाँ पे भी 4 कैंसिल, और यहाँ वहाँ पे तो वो 0 आएगा, और यहाँ पे ये 3n प्लस 4 मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, तो वो हमने यहाँ पे अगेन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो वो यहाँ पे 3n है, तो मतलब 3n स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर
तो वो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 स्क्वायर फिर प्लस 2 और ए बी, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 3n और बी की वैल्यू वो यहाँ पे क्या 4 है। इसके अलावा ये माइनस को हम इस तरह वापस लिखेंगे और यहाँ पे ये 25 है, तो इसको हमने यहाँ पे हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करनी होगी। तो फर्स्ट यहाँ पे इस तरह जाएगी कि -25n स्क्वायर, दूसरा यहाँ पे ये माइनस प्लस से माइनस आ जाएगी और यहाँ पे 25 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे यह जाएगा -600n और इसके बाद ये माइनस से प्लस आ जाएगी और 25 को हम इस 192 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आता है 4800 n = 0। अच्छा, अब इसके बाद ये 3 पे हमने अलग स्क्वायर लेनी होगी, तो 3 तो 9 आ जाएगा, n पे अलग तो 9 स्क्वायर, यहाँ पे 4 तो ये 16 एंड यहाँ पे ये 2 3s are 6 और 6 4s are 24 और यहाँ पे ये -25 n स्क्वायर एंड ये इस तरह हम वापस लिखेंगे कि -600n और प्लस 48 और 100 n = 0। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर वाले टर्म मतलब लाइक टर्म्स है, तो यहाँ पे ये -25 n स्क्वायर ये वाला 9, तो इन दोनों से आ जाएगा -16 n स्क्वायर। इसी तरह ये 24n और ये वाला -600n, तो यहाँ पे यह जाएगा -576n। यहाँ पे इसके साथ ये कांस्टेंट और ये वाला भी कांस्टेंट, तो इससे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 4816 आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इससे -16 कॉमन लेना होगा, तो यहाँ पे ये मैंने -16 कॉमन लिया, तो यहाँ पे इसकी जगह n स्क्वायर ये वाला प्लस और इसकी जगह 36n और ये वाला आ जाएगा -301 n = 0। अच्छा, अब ये -16 ख़त्म करना है, तो बोथ साइड को हम डिवाइड करेंगे -16 से, तो यहाँ पे इस तरह रह जाएगा कि n स्क्वायर प्लस 36n एंड -301 और = 0। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसकी हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 301 अगर हम यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो उससे आ जाएगा 301। तो यहाँ पे इसकी जगह हम वो नंबर्स लिखेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से 301 आ जाए और एडिशन या सेपरेशन से 36। तो वो हमारे पास इस तरह है कि यहाँ पे हमने लिखना है कि n स्क्वायर, यहाँ पे 43 मल्टीप्लाई 43n एंड -7n, मतलब 43 मल्टीप्लाई 7 से ये वाला नंबर आता है और इसको अगर हम यहाँ से माइनस कर ले तो ये वाला आ जाएगा n -301 n = 0। अब इन दोनों टर्म से हम n कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा n + 43 और यहाँ से हम -7 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा n + 43 और = 0। अब ये हमने इस तरह n + 43 और दूसरा हम ये n - 7 n = 0। अब ये हमने इस तरह लिखना है कि n + 43 = 0 और दूसरा n - 7 = 0। तो यहाँ पे ये हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा, तो n = -43 और दूसरा यहाँ पे ये हम राइट साइड पे, तो n = 7। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि आपने n की वैल्यू मालूम करनी है, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n। तो इसी तरीके से हमने ये सॉल्व करना है। जब इसके बाद इसमें जो बी पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो बी पार्ट में हमारे पास ये लाइन इक्वेशन है और ये सर्कल इक्वेशन है। तो अगेन यहाँ पे इस लाइन इक्वेशन को हमने किसी भी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व करनी होगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला इक्वेशन x के लिए सॉल्व करना इजी है। तो मतलब यहाँ पे ये मैंने सॉल्व करना है x के लिए, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि x = इस 2y को मैं इस -2y को मैं राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा, तो ये +2y, यहाँ पे ये प्लस तो ये -n, तो यहाँ पे ये x इक्वल आ गई 2y - n की। तो अब इस वैल्यू को मैं अगेन इस इक्वेशन सर्कल इक्वेशन में पुट करूँगी, तो यहाँ पे फर्स्ट x है, तो इस x की जगह मैं लिखूँगा 2y - n होल स्क्वायर पर प्लस y स्क्वायर को वापस इस तरह +3 और x की जगह अगेन हमने 2y - n लिखनी है और ये प्लस 6y n -5 = 0। अब यहाँ पे ये हमने a - b होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करनी है। तो वो इस तरह है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर प्लस साइन फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर एंड फिर -2 और a भी, तो a की जगह यहाँ पे 2y और b की जगह n है, फिर ये प्लस y स्क्वायर ये इस तरह लिखना है। यहाँ पे 3 को हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 × 2 से 6y एंड -3n। यहाँ पे ये लास्ट में हमने ये 6y एंड -5
इक्वल टू 0, इसको हम इस तरह वापस लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है कि 2 का हमने अलग स्क्वायर लेना होगा तो उससे 4 आ जाएगा एंड वाई स्क्वायर, दूसरा इस एन स्क्वायर को वापस इस तरह लिखेंगे। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 से 4, तो मतलब ये इस तरह आ जाएगा कि 4n y एंड यहाँ पे ये प्लस वाई स्क्वायर को वापस हम लिखेंगे। यहाँ पे ये प्लस 6y है ये वाला भी, तो इसको हमने ऐड करनी है तो इससे आ जाएगा 12y एंड यहाँ पे ये -3n और लास्ट में -5 इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये 5y, यहाँ पे ये 4y स्क्वायर, ये वाला y स्क्वायर, तो इसकी हमने एडिशन करनी है तो इससे आ जाएगा 5y स्क्वायर। दूसरा फिर हमने ये -4ny ये लिखना है और इसके साथ यहाँ पे ये y पावर 1 वाला टर्म ये इस तरह लिखना है कि 12y एंड फिर ये प्लस n स्क्वायर ये इस तरह लास्ट में लिखना है। इसके साथ ये -3n और -5 इक्वल टू 0। अब ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 5y स्क्वायर, यहाँ पे इससे मैं -4 कामन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे ये -4 मैंने कामन लिया तो यहाँ पे ये एक मैं n लिखूँगा, दूसरा यहाँ पे प्लस है तो इसकी जगह हमने माइनस और 12 की जगह 3 और राइट साइड पे मैंने y कामन लिया, मतलब एक मैंने राइट साइड पे y कामन लिया और लेफ्ट साइड पे 4 कामन लिया और यहाँ पे इस तरह मैं वापस लिखूँगा कि n स्क्वायर -3n -5 n इक्वल टू 0। अब अगेन यहाँ पे ये हमारे पास वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है तो वो आ गई, मतलब ये वाला फॉर्म। तो अब अगेन यहाँ पे हमने डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करनी है, मतलब ये इस तरह के b स्क्वायर -4 ac n इक्वल टू 0। अब इसमें हम पुटिंग करेंगे तो अगेन यहाँ पे ये जो y स्क्वायर की कोफिशिएंट है तो ये a की वैल्यू एंड यहाँ पे ये y की कोफिशिएंट, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ b एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ c। सो अब हमने ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करनी होगी। तो फर्स्ट यहाँ पे ये b है तो b की वैल्यू ये -4 और n -3 है ये लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि -4। यहाँ पे ये स्क्वायर है तो इसमें मैंने डायरेक्ट वो अलग स्क्वायर भी दिया। इसी तरह यहाँ पे ये n-3 तो ये भी इसके साथ लिखना है और इस पे होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे b है तो b की वैल्यू -4 और n-3 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने -4 पे अलग स्क्वायर लिया और n-3 पे अलग। फिर इसके बाद ये -4 और a की वैल्यू यहाँ पे है 5 तो यहाँ पे पुट करनी है 5। दूसरा है ये c, तो c की जगह हमने ये n स्क्वायर -3n एंड -5 और इक्वल टू 0। जब यहाँ पे ये -4 है तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि -4 स्क्वायर है तो इससे आ जाएगा 16, तो इससे आ जाएगा +16। इसके अलावा यहाँ पे ये n-3 तो ये a-b होल स्क्वायर फार्मूला है तो उसका यूज़ करनी है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर फिर हम सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 3 तो 3 से 9, तो यहाँ पे 3 से 9 तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 9 लिख दिया। फिर -2ab तो यहाँ पे ये 3 और 2 उस फार्मूले का, तो 3 × 2 से 6 तो मतलब ये आ जाएगा 6n। और इसके अलावा यहाँ पे ये -4 × 5 से आता है 20 तो यहाँ पे ये -20। और इसके अलावा ये हमने वापस इस तरह लिखना है कि n स्क्वायर -3n -5 n इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे ये 16 है तो मतलब इससे मैं 4 को कामन भी ले सकता हूँ, तो 4 मैंने कामन लिया तो ये 16 की जगह यहाँ पे रह जाएगा 4 और ये इस तरह वापस लिख दिया कि n स्क्वायर + n -6n। यहाँ से भी मैंने 4 कामन यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे क्या 5 रह जाएगा और ये मैं इस तरह वापस लिखूँगा कि n स्क्वायर -3n n -5 और इक्वल टू 0। अब ये बोथ साइड हमने 4 से डिवाइड करनी है तो यहाँ पे डायरेक्ट ये मैंने लिख दिया कि डिवाइड बोथ साइड बाय 4, तो यहाँ पे 4 के साथ कैंसिल। अब ये 4 हमने यहाँ पे हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये 4n स्क्वायर, दूसरा 4 × 9 से 36 आ जाएगी एंड यहाँ पे 4 × 6 से आ जाएगा 24n। यहाँ पे -5 को मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि -5n स्क्वायर माइनस से प्लस तो ये आ जाएगा 15n, फिर माइनस से प्लस एंड 25 और इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये n स्क्वायर टर्म, ये वाला भी n स्क्वायर टर्म, तो इसकी हमने एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पे आ जाएगा -n स्क्वायर, यहाँ पे ये -24n है और ये वाला +15n है तो इससे आ जाएगा -9n। इसी तरह यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म और ये वाला भी कांस्टेंट टर्म, तो इसको हम ऐड करेंगे तो इससे तकरीबन आ जाएगा 61 और इक्वल टू 0। हाँ, अब यहाँ पे इससे हम -1 कामन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने -1 कामन लिया तो यहाँ पे ये n स्क्वायर ये वाला +9n ये वाला -61 n इक्वल टू 0।
अगेन ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे ये -1 आप ख़त्म करना है तो डिवाइड बोथ साइड बाय -1, तो यहाँ पे ये रह जाएगा कि n स्क्वायर n प्लस 9 n माइनस 61 इक्वल टू 0। अगेन ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे हम ने ये क्या -61 को अगर हम यहाँ पे n स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो उससे -61 आती है। अब हमने दो इस तरह का नंबर देखना होगा जिसके मल्टीप्लिकेशन से -61 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 9। तो इस तरह का नंबर नहीं है तो मतलब इसकी हम वो नहीं कर सकते पिक्चराइजेशन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे इस तरह लिखना है कि बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे इसमें हमने पुटिंग करनी है तो यहाँ पे इस तरह जाएगा n इक्वल टू माइनस, ये माइनस इस तरह वापस लिखने है b, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है +9, फिर प्लस माइनस यहाँ पे अगेन b, तो b की जगह हमने 9, तो यहाँ पे ये 9 स्क्वायर n -4, और ac तो a की जगह यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू वो -61 डिवाइडेड बाई 2 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। अब ये इस तरह लिखना है कि n इक्वल टू ये आ जाएगा -9 एंड प्लस माइनस 9 स्क्वायर से 81 आता है, तो यहाँ पे 81, यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस, और ये जाएगा 4 1 ज़ार 4 एंड 6 4 ज़ार 24, तो यहाँ पे ये 244 एंड स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई 2। तो लास्ट में अब ये इस तरह आ जाएगी कि -9 प्लस माइनस इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा 325 एंड स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ पे ये हमने इस तरह लिखना है कि n इक्वल टू -9 और +9 प्लस माइनस 325 की हमने इसके रूट मालूम करनी है। तो ये तकरीबन इससे आता है 18.02, मतलब ये आपने कैलकुलेटर से करनी है एंड डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पे अब ये हमने एक प्लस के लिए सॉल्व करनी है, मतलब ये इस तरह जाएगा कि 18.02 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा हम ये सॉल्व करेंगे माइनस के लिए, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि -9 माइनस 18.02 और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे इस 18.02 से हमने -9 माइनस करनी होगी और 2 पे डिवाइड करनी होगी, तो इससे तकरीबन ये वाला नंबर आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी इन दोनों को हम ऐड करेंगे और साथ में माइनस साइन लिखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो इससे तकरीबन ये वाला वैल्यू आएगी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n। अच्छा, अब इसके बाद जो सी पार्ट है तो ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास लाइन इक्वेशन और ये वाला सर्कल इक्वेशन। तो यहाँ पे ये इक्वेशन इसमें y की इक्वेशन 1 है, तो इसको हम y के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि y इक्वल -2x एन -n। अब ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू यहाँ से मैंने -1 कामल दिया, तो यहाँ पे ये रह जाएगा +2x और ये वाला क्या +n हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमने क्या मालूम कर ली, y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि x स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस y की जगह तो हमने ये वैल्यू, तो -1 पे मैं अलग स्क्वायर लूँगा, और इसी तरह ये तो ये 2x प्लस n इसका हमने अलग स्क्वायर, यहाँ पे फिर ये -2x तो हम इस तरह वापस लिखेंगे। इसके अलावा ये इस तरह जाएगी कि -10 और y, तो y की जगह अगेन हमने -1 और इसके साथ ये 2x प्लस n ये लिखना है, और लास्ट में +21 इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये इस तरह जाएगा कि x स्क्वायर, यहाँ पे ये -1 स्क्वायर से तो +1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमने अगेन वो a + b होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करनी है। तो अब इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 4x स्क्वायर, दूसरा यहाँ पे ये n है तो ये आ जाएगा n स्क्वायर, एंड तीसरा 2ab, तो मतलब उससे आ जाएगा 4 एंड nx, और यहाँ पे ये -2x को हम इस तरह वापस लिखेंगे। यहाँ पे ये माइनस माइनस से प्लस, तो मतलब ये प्लस, और 10 मल्टीप्लाई 2 से आ जाएगा 20x, फिर 10 मल्टीप्लाई ये n से आ जाएगा +20n, और लास्ट में हम लिखेंगे 21 और इक्वल टू 0। जब यहाँ पे x स्क्वायर ये 4x है तो इसकी एडिशन से आ जाएगा 5x स्क्वायर। इसके अलावा ये n स्क्वायर इस तरह वापस लिखना है n4 nx, और यहाँ पे ये -2x है, ये +20x है, तो 20 से हमने 2 को माइनस करनी होगी, तो इससे आ जाएगा 18x, और ये +10n और +21 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 5x स्क्वायर, सेकंड नंबर पे मैंने ये लिखना है कि 4nx, और इसके साथ ये 18x, इसके अलावा ये
एन स्क्वायर, इसके साथ 10n और प्लस 21 n इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह करना है कि पाई अप एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे इससे मैंने एक 2 कामन लेना है और राइट साइड पे हम इसे x कामन लेंगे, तो यहाँ पे इस 4 की जगह मैं 2 और n प्लस यहाँ पे 9 लिखूँगा और राइट साइड पे x, और ये वाला इस तरह हमने लिखना है कि n स्क्वायर 10n और प्लस 21 n इक्वल टू 0। अब अगेन यहाँ पे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मतलब ये a की वैल्यू है, ये वाला b की वैल्यू एंड ये वाला c की। तो अगेन हमने ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये वाला अगेन इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे b है तो b की जगह मैंने ये वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट मैंने ये इस तरह लिख दिया कि 2 पे मैंने अलग स्केयर लिया, दूसरा ये 2n प्लस n प्लस 9 इस पे अलग n माइनस 4 और a c, तो a की वैल्यू हम ये a की वैल्यू यहाँ पे 5 ये लिखना है, और दूसरा यहाँ पे ये c, तो c की वैल्यू ये n स्क्वायर है प्लस 10n प्लस 21 n इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये 2 स्क्वायर से 4 आएगा और यहाँ पे हमने a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले का यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 2n होल स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर तो 9 स्क्वायर, फिर प्लस 2 और a भी, तो a की वैल्यू यहाँ पे 2n और b की वैल्यू इसी तरह ये माइनस 4 एंड यहाँ पे 5 को हमने मल्टीप्लाई करनी है तो ये आ जाएगा 5n स्क्वायर और दूसरा आ जाएगा 50n और तीसरा यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 21 से आ जाएगा 105 n इक्वल टू 0। अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 4 यहाँ पे कर देगा जाए तो यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4, ये 4 मैंने क्या करना है कामन करना है, तो यहाँ पे ये मैंने कामन लिया। तो अब यहाँ पे ये हमने सिम्प्लीफाई करनी है तो 2n, तो यहाँ पे आ जाएगा 4n स्क्वायर, दूसरा यहाँ पे ये 9 स्क्वायर तो इससे आता है 81 और यहाँ पे ये 4 2 are 4 एंड 4 9 are 36 n और यहाँ पे 4 हमने कामन लिया है तो ये आ जाएगा माइनस 5n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस से माइनस 50n और अगेन माइनस 105 n इक्वल टू 0। मतलब ये माइनस यहाँ पे मैंने हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद बोथ साइड को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो यहाँ पे डिवाइड 4, तो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे ये 4n स्क्वायर है, ये माइनस 5n स्क्वायर, तो मतलब इससे आ जाएगा माइनस n स्क्वायर। दूसरा यहाँ पे ये प्लस 36n है और ये वाला माइनस 50n, तो इससे आ जाएगा माइनस 14n। दूसरे यहाँ पे ये 81 है और ये वाला माइनस 105, तो इससे आ जाएगा माइनस 24 n इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे इससे मैंने कामन लेना है माइनस 1, तो माइनस 1 इस कामन, तो यहाँ पे ये प्लस n स्क्वायर, ये वाला प्लस 14n और ये वाला प्लस 24 n इक्वल टू 0। अब बोथ साइड को माइनस 1 से डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड बाई माइनस 1। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये रह जाएगा कि n स्क्वायर 14n n प्लस 24 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंटर, अब इसकी हमने पिक्चराइजेशन करनी है। यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 1 से 24, तो यहाँ पे दो नंबर्स इस तरह है कि जिसके मल्टीप्लिकेशन से 24 और एडिशन से आता है 14, तो यहाँ पे इसकी हमने पिक्चराइजेशन, तो यहाँ पे ये n स्क्वायर और इसकी जगह मैं लिखूँगा 12n और दूसरा मैं लिखूँगा 2n। 12 मल्टीप्लाई 2 से क्या 24 आता है, तो यहाँ पे और इसको अगर हम ऐड कर ले तो 14 भी आता है, n प्लस 24 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म से मैंने कामन लेना है n, तो यहाँ पे रह जाएगा n प्लस 12। इन 2 टर्म से मैं कामन लूँगा 2, तो यहाँ पे रह जाएगा n और प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये n प्लस 12 और इसके साथ ये इस तरह आ जाएगा कि n प्लस 2 n इक्वल टू 0। अब ये n प्लस 12 इक्वल टू 0 और दूसरा ये n प्लस 2 इज आल्सो इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने ये n के लिए सॉल्व करनी है, तो ये n आ जाएगा माइनस 12 का, यहाँ पे भी n इक्वल आ जाएगा माइनस 2 का। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे n की वैल्यू को मालूम करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है तो वो सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह है कि इफ द टेंजेंट लेंथ फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू द लाइन, देन फाइंड आउट द लोकस ऑफ पॉइंट P। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा किया है और इस सर्कल के साथ यहाँ पे ये एक पॉइंट P मैंने लिया है।
तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्या हमें बताया गया है कि इफ द टेंजेंट लेंथ फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो सर्कल है और इस सर्कल के साथ जो पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P के साथ जो टेंजेंटल लाइन है तो उसकी लेंथ, मतलब यहाँ पे ये टेंजेंटल लाइन है, इस टेंजेंटल लाइन मतलब ये वाला जो लाइन है तो ये टेंजेंटल लाइन है। तो अब इस टेंजेंटल लाइन की जो लेंथ है तो वो क्या है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू द लाइन Lx प्लस My प्लस N। मतलब यहाँ पे ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है तो ये इक्वेशन इस लाइन की है। तो दूसरा यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट P से लेकर ये जो लाइन है, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लेंथ और यहाँ पे ये P से लेकर T तक, मतलब यहाँ पे ये जो टेंजेंट लाइन की लेंथ है ये दोनों क्या है, ये इक्वल है। मतलब यहाँ पे ये आप इस तरह कह लें कि यहाँ पे ये हमारे पास कंडीशन गिवन है कि इस टेंजेंट लाइन की लेंथ मतलब P से लेकर T तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस P से लेकर इस P डैश तक P होगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। साथ में ये बताया गया है कि देन फाइंड आउट द लोकस ऑफ पॉइंट P। तो अब इसका क्या मतलब है, मतलब यहाँ पे हमने लोकस ऑफ पॉइंट P मालूम करनी है। लोकस ऑफ पॉइंट P का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट P है तो यहाँ पे एक और भी डायग्राम बन रहा है। मतलब सपोज कर ले कि यहाँ पे या सर्कल बन रहा है या हाइपरबोला बन रहा है या पैराबोला, यहाँ पे कोई भी डायग्राम बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये P पॉइंट है तो ये P पॉइंट उस डायग्राम की भी पॉइंट है। मतलब एक तो यहाँ पे ये हमारे पास ये कंडीशन है कि P से लेकर इस P डैश तक, दूसरे इस P से लेकर इस T तक ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होंगे। इसके अलावा ये जो P पॉइंट है तो ये यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा होगा उस डायग्राम की भी पॉइंट है। तो जो यहाँ पे डायग्राम बन रहा है हमने जहन में ये रखना है कि हमने उस डायग्राम की यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये जो लोकस ऑफ पॉइंट P है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो P पॉइंट है यहाँ पे और भी कोई डायग्राम बन रहा है, उस डायग्राम का ये P उस डायग्राम का भी पॉइंट है, तो इसको कहा जाता है लोकस ऑफ पॉइंट P। तो अब हमने ये मालूम करनी है। तो यहाँ पे हमने इसको किस तरह मालूम करना है, तो अब इसका हमने तरीका सीखना है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने इस तरह करना है कि यहाँ पे ये जो टेंजेंट लाइन है ये वाला P से लेकर T तक, फर्स्ट हमने इसकी डिस्टेंस मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम ये याद रखेंगे कि जब भी हमारे पास इस तरह का लाइन हो, अगर इसकी हम डिस्टेंस मालूम करेंगे तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि PT एन इक्वल टू यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एन माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये फार्मूला इसके लिए याद रखनी है। जब यहाँ पे हमने पुटिंग करनी है तो फर्स्ट हमने x, मतलब यहाँ पे पॉइंट हमने क्या लेना है, ये पॉइंट Px, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है तो वो हमने एक x दूसरा y लेना होगा। तो अब यहाँ पे हमने पुटिंग करनी है तो x1 की जगह यहाँ पे क्या है, x है, y1 की जगह यहाँ पे क्या y है, और a, तो a का मतलब यहाँ पे ये हमारे पास मतलब वो भी वहाँ पे क्या है, a स्क्वायर है। तो अब इन वैल्यूज़ को मैंने इस फार्मूला में पुट करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि PT इक्वल टू, यहाँ पे मैं पुट करूँगा x स्क्वायर आ जाएगा प्लस y1 की जगह y, तो ये y स्क्वायर एंड फिर माइनस और a स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास PT डिस्टेंस है तो ये इसका इक्वल आ गई। अब यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब P से लेकर P डैश तक ये जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन है, तो मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अब इसकी भी हमने लेंथ मालूम करनी है। तो यहाँ पे इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया P एंड P डैश। यहाँ पे हम इस तरह ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि x प्लस by प्लस c एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये इस तरह लिखना होगा कि a स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, और यहाँ पे हम एब्सोल्यूट में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने पुटिंग करनी है तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, x की कोफिशिएंट a की वैल्यू, तो मतलब a यहाँ पे l का इक्वल, ये y की कोफिशिएंट ये b का वैल्यू, और c मतलब ये n है। तो अब इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करनी होगी। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि p डैश n इक्वल टू, a की जगह मैं क्या लिखूँगा, l है, तो यहाँ पे l, और x प्लस b की जगह हमने क्या m लिखना है, और प्लस c, तो c की जगह n एंड डिवाइडेड बाय a, तो a की जगह, और यहाँ पे ये a है तो a की वैल्यू l है, तो मतलब ये
एल स्क्वायर, दूसरा ये आ जाएगा एम स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे ये हमने क्या मालूम कर ली, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो हमारे पास ये इक्वल आ गई। अब यहाँ पे हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास कंडीशन गिवन है तो कंडीशन हमें इस तरह गिवन है कि द tangent length from the point to the circle is equal to the perpendicular distance from P to the line। इसका मतलब यहाँ पे ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी जो डिस्टेंस होगी और यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मतलब ये वाला, ये दोनों डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी, इक्वल होगी। तो अब ये बात यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये हमने टेंजेंट लाइन मतलब ये मैंने इस तरह लिख दिया पी टी एब्सोल्यूट एंड राइट साइड पे ये वाला मतलब ये पी और पी डैश। हाँ, अब यहाँ पे इसकी जगह हमने पुटिंग करनी है तो पी टी यहाँ पे ये वाला है मतलब ये इस तरह लिखना है कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट एंड इक्वल टू राइट साइड पे हम ये पी डैश इसकी जगह मैं ये वाला वैल्यूज पुट करूँगा तो वो इस तरह है कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन एंड डिवाइडेड बाई यहाँ भी एल स्क्वायर एंड प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे हमने बोथ साइड स्क्वायर लेना है तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि टेक, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि टेक स्क्वायर बोथ साइड हमने स्क्वायर लेना है तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट एन होल स्क्वायर। राइट साइड पे यहाँ पे ये जो नोमरेटर है तो इसका हम अलग स्क्वायर लेंगे कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है तो इसका हम अलग स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे इस तरह जाएगा। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल तो लेफ्ट साइड में ये रह जाएगा कि एल स्क्वायर वाई के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। राइट साइड में ये हम इस तरह लिखेंगे कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन होल स्क्वायर और यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में रह जाएगा एल स्क्वायर एन प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है तो इसको हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखेंगे मतलब यहाँ पे हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये एल स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर और राइट साइड को हम इस तरह वापस लिखेंगे कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दिस डायग्राम, मतलब यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा तो उसकी जो इक्वेशन होगी तो वो ये वाला होगी। तो इस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करनी है। अच्छा, तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है तो वो भी इसी तरह से है, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास जनरल फॉर्म गिवन था और जो क्वेश्चन नंबर 8 है तो वहाँ पे हमारे पास सर्कल की इक्वेशन वो भी गिवन है मतलब और लाइन इक्वेशन है वो भी गिवन है, मतलब वहाँ पे जनरल फॉर्म नहीं गिवन है। तो अब हमने वो सॉल्व करना है तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 में जो ए पार्ट है तो इसमें हमारे पास जो सर्कल इक्वेशन है तो वो इस तरह है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। दूसरा यहाँ पे जो लाइन इक्वेशन है तो वो इस तरह है कि 3x प्लस 4y 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है तो इसकी मिसाल भी इसी तरह से है, मतलब यहाँ पे भी हमारे पास जो सर्कल है और यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन इस तरह से बनेगा तो इस टेंजेंट लाइन की जो लेंथ होगी तो वो डिस्टेंस या लेंथ वो इक्वल होगी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो अब यहाँ पे इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व करना है। अगेन फर्स्ट हमने यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होगी, मतलब यहाँ पे आप ये सपोज कर ले कि पी टी, इसको मैंने कह दिया कि यहाँ पे हमने पी और टी ये इस तरह लिखना है। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है तो ये मैंने यहाँ पे लिखना है कि x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें हमने अगेन पुटिंग करनी है तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि पी टी एन इक्वल टू x1, तो x1 की जगह अगेन हमने यहाँ पे x पुट करनी होगी तो ये x स्क्वायर, y1 तो इसकी जगह भी हम y पुट करेंगे एंड माइनस a है तो a मतलब यहाँ पे ये जो सर्कल पे ये 9 है तो मतलब यहाँ पे a की जगह हमने 9 मतलब a स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो यहाँ पे ये हमने इस तरह मालूम करनी है। दूसरा अब यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मालूम करनी है तो अगेन इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। तो अब ये मैंने यहाँ पे इस तरह लिखना है कि अब यहाँ पे हमने पुटिंग करनी है तो यहाँ पे x की कोफिशिएंट 3 है तो मतलब a इक्वल है 3 की एंड फिर y की कोफिशिएंट तो वो यहाँ पे इक्वल है 4 की तो b की वैल्यू 4 एंड फिर c तो c यहाँ पे इक्वल है 3 की। अब इन वैल्यूज़ को हमने इस फार्मूला में पुट करनी है तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि p
एंड पी डैश इक्वल टू ए है, तो ए की जगह हमने 3, तो यहाँ पे ये 3x और बी तो बी की जगह 4, तो ये 4y एन प्लस 3 सी की जगह एन डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, तो ए की जगह अगर मैं 3 पुट कर लूँ तो 3 स्क्वायर से 9 आ जाएगी, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 9 लिख दिया। यहाँ पे बी, तो बी की जगह अगर मैं 4 पुट कर लूँ तो 4 स्क्वायर से 16, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 16 लिख दिया एन होल स्क्वायर रूट। अब ये मैं इस तरह लिखूंगा कि पी एंड पी डैश इक्वल टू यहाँ पे 3x एन प्लस 4y प्लस 3, यहाँ पे ये 9 प्लस 16 से 25 आता है और 25 की रूट वो इक्वल होती है 5 की, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 5 लिख दिया। अब अगेन यहाँ पे हमने ये इस तरह लिखना है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो कंडीशन यहाँ पे क्या है कि ये जो परपेंडिकुलर कि ये जो टेंजेंट लाइन की डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, तो इससे पहले आपने ये लिखना होगा कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फिर ये लिखनी होगी। अब अगेन यहाँ पे हम पुटिंग करेंगे तो पीटी, तो पीटी की जगह हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे इस तरह जाएगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9 होल स्क्वायर रूट एन इक्वल टू राइट साइड पे ये हम पी पी डैश तो ये पुट करेंगे, तो यहाँ भी इस तरह जाएगी कि 3x 4y एंड 3 और डिवाइडेड बाई 5। अगेन हम यहाँ पे बोथ साइड क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट खत्म करनी है, तो यहाँ पे ये मैं इस तरह लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, और राइट साइड पे ये जो नंबरेटर है तो इसका हम अलग लेंगे स्क्वायर, मतलब ये इस तरह आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो उससे आ जाएगा 25, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल, और 25 को अगेन हम यहाँ पे ये राइट साइड में लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 25 और इसके साथ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 एन इक्वल टू ये इस तरह हम वापस लिखेंगे कि 3x एन प्लस 4y प्लस 3 आवर होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो इसमें हमारे पास ये सर्कल इक्वेशन, ये लाइन, ये भी इसी तरह से है, तो अब इसको मैंने डायरेक्ट सॉल्व करना है। डायरेक्ट यहाँ पे मैंने इस फार्मूले में पुट करनी है, तो मतलब यहाँ पे इस तरह जाएगा कि पी टी एन इक्वल टू यहाँ पे x मतलब x1 है तो x1 की जगह हम अगेन x लिखेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर, y1 तो y1 की जगह y एंड a तो a की जगह यहाँ पे क्या 25, मतलब a स्क्वायर की जगह मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 25 पुट करनी है। दूसरा, अब हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगेन हमने ये वाला फार्मूला इसका यूज़ करनी है, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे मैंने लिखना है ये इस तरह के p एंड p डैश, तो यहाँ पे a तो a की जगह हमने 4, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 4x, b तो b की जगह यहाँ पे क्या 3, तो यहाँ पे 3y एंड प्लस c तो c की जगह हमने 3 पुट करनी है एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे a है तो a की जगह हमने क्या 4 पुट करना होगा, तो 4 स्क्वायर से 16, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 16। दूसरा b, तो b की वैल्यू 3 है तो 3, तो b की जगह अगर मैं 3 पुट कर लो तो 3 स्क्वायर से 9 एंड होल स्क्वायर रूट। अब ये मैं इस तरह लिखूंगा कि p एंड p डैश इक्वल टू 4x और प्लस 3y एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 25 के रूट से क्या 5 आता है। अगेन हम फिर ये कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे ये वाला कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, और यहाँ पे मैं इस तरह लिखूंगा। अब अगेन यहाँ पे हमने पुटिंग करनी है, तो पी टी की जगह मैं ये लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, मतलब ये इस तरह आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर रूट एंड राइट साइड पे हम ये वैल्यूज पुट करेंगे कि 4x एंड प्लस 3y और प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाय 5। अगेन बोथ साइड हम क्या करेंगे, इस तरह स्क्वायर लेंगे यहाँ पे जो हमने लिया था, तो यहाँ पे अब ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर लिया, यहाँ पे भी अलग स्क्वायर एंड इसका भी अलग स्क्वायर, तो यहाँ पे ये कैंसिल और यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो 25 को मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखूंगा, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 25 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, राइट साइड में उस तरह आ जाएगी कि 4x प्लस 3y एंड प्लस 3 और होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करनी है। फर्स्ट आप स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन के लिए वो जनरल फॉर्म है। जब आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगी तो फिर यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, ये ऐसी है। तो इस तरह हमने सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन।